थाउजेंड ऑफ वर्ल्ड्स के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि लिन और ली वैंग की फाइट हो रही थी, जिसमें ली वैंग इस फाइट को जीत जाता है क्योंकि ली वैंग ने लिन को मारने के लिए अपना सबसे पावरफुल अटैक किया था। लेकिन लिन की स्पेशल स्वॉर्ड एमुलेट उसको बचा लेती है और वो ली वैंग का सारा लक कंज्यूम कर जाता है। जिसके बाद ताइजुआन और यान की फाइट के बीच में ताइजुआन यान को मारने के लिए एक ऐसी एनर्जी उसके अंदर डालता है जिसके बारे में किसी को पता नहीं चलता और यान की डेथ हो जाती। और इसीलिए यान का बदला लेने के लिए जब ताइजुआन और लिन की फाइट हो रही होती है, उसी समय लिन ताइजुआन की इमॉर्टल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद वो ताइजुआन की बॉडी में सेम वही एनर्जी डाल देता है जो ताइजुआन ने यान की बॉडी में डाली थी। और लिन ने ऐसा सिर्फ इसलिए किया था ताकि ताइजुआन आगे से यान को परेशान ना करे। लेकिन ताइजुआन के मास्टर को इस बारे में पता नहीं था और वो लिन के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। और इसी के साथ इस पार्ट की शुरुआत होती है। और इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम ये देखते हैं कि जैसे ही ताइजुआन के मास्टर ने लिन को मारने के लिए उसके ऊपर अटैक किया था और उसी समय वहाँ पर लिन के मास्टर आकर अपनी एनर्जी शील्ड बनाकर लिन को बचा लेते हैं। और लिन के मास्टर ताइजुआन के मास्टर से काफी ज्यादा बड़े थे, लेकिन फिर भी ताइजुआन के मास्टर जिनका नाम ताइजीन था, वो लिन के मास्टर जिनका नाम ओल्ड मॉन्क होता है, उनसे काफी डिसरिस्पेक्टफुली बात करने लगते हैं। लेकिन ओल्ड मॉन्क ताइजीन से बोलते हैं कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, इसलिए मेरे से इज्जत में बात करो। और हमने पहली बार लिन के मास्टर को गुस्से में देखा था और इसी वजह से उनके अंदर से एक बीस्ट मॉन्स्टर का ऑरा बाहर निकल रहा था। और वो ये भी बोलते हैं कि तुम लोगों ने हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को नीचा दिखाने की और बुली करने की कोशिश करी है, लेकिन अगर आज किसी ने भी मेरे स्टूडेंट को परेशान किया तो मैं अपने अंदर का एक बीस्ट मॉन्स्टर रिलीज कर दूंगा। ये देखकर लिन भी समझ जाता है कि मास्टर के अंदर से एक बीस्ट मॉन्स्टर का ऑरा बाहर निकल रहा है। और ये एनर्जी सेम उसी तरीके से है जैसा जुआन केव के अंदर लिन ने देखा था। और जैसे ही ओल्ड मॉन्क अपने अंदर सील किए हुए मॉन्स्टर को रिलीज करने की बात बोलते हैं, उसी समय ताइजीन डर जाता है और बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम पूरे सेक्ट को खतरे में डाल दोगे। लेकिन ओल्ड मॉन्क बोलते हैं कि उनको सिर्फ अपने स्टूडेंट की फिक्र है और मेरे स्टूडेंट के साथ जो भी बदतमीजी से बात करेगा उसको उसका प्राइस पे करना पड़ेगा। और इसी समय ताइजुआन उठकर खड़ा होता है ताकि वो ओल्ड मॉन्क के ऊपर अटैक कर सके। लेकिन ताइजीन जानता था कि ओल्ड मॉन्क के अंदर छुपा हुआ वो सील्ड मॉन्स्टर कितना ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो अपनी सारी गलतियों के लिए ओल्ड मॉन्क से माफी मांगने लगते हैं। और इसी समय यहाँ पर सेक्ट एम्परर और साथ ही बाकी मास्टर आ चुके थे और सेक्ट एम्परर लिन के मास्टर से बोलते हैं कि अब फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए आप अपनी एनर्जी को अब आराम से अपने अंदर सील कर सकते हैं। और सेक्ट एम्परर की ये बात सुनकर लिन के मास्टर शांत हो जाते हैं और वो यहाँ से लिन को लेकर जाने लगते हैं। और बाकी बची ऑडियंस की देखकर हैरान हो गई थी कि ओल्ड मॉन्क कितने ज्यादा पावरफुल हैं, क्योंकि ताइजुआन के मास्टर भी उनसे काफी ज्यादा डरते थे और लिली ने भी अपने मास्टर का ये रूप कभी भी नहीं देखा था। और अब ओल्ड मॉन्क और लिन ओल्ड मॉन्क के घर पर आ जाते हैं और ओल्ड मॉन्क लिन से पूछते हैं कि हमारा कोई पीछा तो नहीं कर रहा, लेकिन लिन बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। और ये सुनते ही उनके मुंह से ब्लड निकलने लगता है और लिन उनको संभालने के लिए जाता है और उनसे पूछता है कि मास्टर ये क्या हो रहा है आपके साथ। जिसके बाद ओल्ड मॉन्क लिन को बताते हैं कि काफी सालों पहले उन्होंने काफी बड़े मॉन्स्टर को, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था, उसको अपनी बॉडी के अंदर सील कर लिया था। और उस मॉन्स्टर को सील करने की वजह से उनकी बॉडी भी धीरे धीरे वीक हो गई। और जैसे ही आज उन्होंने उस मॉन्स्टर की पावर का यूज किया, इसलिए उनकी बॉडी को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। और अब वो लिन को अपनी दवा लाने के लिए अपने रूम में भेजते हैं और लिन उनके लिए दवा लेके आता है, जिनकी वजह से उनका मॉन्स्टर थोड़ा शांत हो जाता है। और वो दवा खाने के बाद अब ओल्ड मॉन्क को थोड़ा आराम मिलता है। और अब ओल्ड मॉन्क लिन से बोलते हैं कि हेशिन और लिली की फाइट होने वाली है, जिसमें से हो सकता है कि लिली ही जीत जाए। और अगर ऐसा होता है तो उनको खुशी भी होगी और दुख भी होगा, क्योंकि लिली और लिन दोनों ही ओल्ड मॉन्क के स्टूडेंट हैं और इन दोनों की फाइट होगी तो एक स्टूडेंट हारेगा और एक स्टूडेंट जीतेगा। और साथ ही ओल्ड मॉन्क लिन को ये भी बताते हैं कि जो लिली है वो एक फेरी का रीइंकार्नेशन है, यानी कि वो एक परी का पुनर्जन्म है, जिसकी वजह से लिली के पास काफी ज्यादा डिवाइन पावर्स हैं और वो काफी ज्यादा टैलेंटेड भी है। लेकिन इतना ही नहीं, लिली के पास में अपनी एक डिवाइन स्वॉर्ड जो कि मूनलाइट स्वॉर्ड है वो भी है। और लिन के मास्टर लिन से पूछते हैं कि इतनी टफ सिचुएशन में क्या तुम लिली को हरा सकते हो, जिसका जवाब लिन नहीं दे पाता। और इसके बाद ओल्ड मॉन्क
लिन को बताते हैं कि लिन के अंदर भी एक टैलेंट है और वो ये है कि कभी हार ना मानना, और साथ ही में उसकी फाइटिंग स्पिरिट और नॉलेज जिसके बल पे वो इस मैच को जीत सकता है। और ये सुनने के बाद लिन को काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है और वो सोचता है कि उसे अपने मास्टर को सही प्रूव करके इस मैच को जीतना पड़ेगा। और इसके बाद लिन यहाँ से जाने लगता है और तभी वो सोचता है कि मैच के अंदर जैसे ही उसके मास्टर ने बीस्ट मॉन्स्टर की पावर को रिलीज किया था, वैसे ही उसके पास में रखी हुई आई ऑफ हेवन एक्टिवेट हो गई थी। और इसीलिए लिन को ये समझ नहीं आ रहा था कि एक इविल बीस्ट मॉन्स्टर की पावर आई ऑफ हेवन से कैसे कनेक्ट हो सकती है। और इसके बाद हम लिली को देखते हैं जो कि अपने वर्ल्ड के बारे में सोच रही थी। अब क्योंकि लिली एक फेयरी थी और एक फेयरी का रीइंकार्नेशन होने की वजह से वो एक ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर फंस चुकी थी, इसलिए वो ये कंपटीशन जीत के अपने फेयरी वर्ल्ड के अंदर जाना चाहती थी। और इसके बाद हम अगले दिन कंपटीशन का मैच देखते हैं जिसके अंदर हेशिन और लिली की फाइट हो रही थी सबके सामने। और हेशिन पहले से ही काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था लिली के अटैक से, लेकिन वो हार नहीं मान रहा था। और हेशिन के लिए जैसे ही मिस लिली अपनी थोड़ी सी स्वॉर्ड को बाहर निकालती है, वैसे ही हेशिन की स्वॉर्ड टूट जाती है और हेशिन इस मैच को हार चुका था, जिसको पीक के मास्टर आकर अनाउंस कर देते हैं सारे सेक्ट स्टूडेंट के सामने। और अब एक फाइनल मैच होगा जो कि होगा लिन और लिली के बीच में। और इस मैच को देखने के लिए सेक्ट मास्टर और सेक्ट एम्परर भी काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। और जितने भी स्टूडेंट्स ने इस मैच में पार्टिसिपेट किया था वो सारे लोग एक साथ इस मैच को देखने के लिए खड़े हो गए थे। और जिस जगह पर बैटल होने वाली थी वहाँ पर अब लिली की एंट्री होती है और साथ ही में वहाँ पर अब अपना लिन भी आ चुका था। और लिन को आता हुआ देखकर हेशिन उदास हो जाता है क्योंकि उसने लिन से प्रॉमिस किया था कि वो डिसाइपल टूर्नामेंट के अंदर उससे फाइट करेगा, लेकिन अब तो हेशिन हार चुका था और अपना प्रॉमिस लिन से पूरा ना कर पाने की वजह से वो उदास था। लेकिन लिन उसको समझाता है कि तुमने अपना बेस्ट दिया और यही सबसे जरूरी था और अब तुम मेरा मैच देखो। और इसके बाद लिन और लिली एक दूसरे के आमने सामने थे। जहाँ पर लिन के पास फायर और आइस की टेक्निक थी, वहीं पर दूसरी तरफ लिली के पास में लेजेंडरी मूनलाइट स्वॉर्ड की टेक्निक थी। और अब इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें ये मैच शुरू होते ही लिन अपना पहला अटैक करने के लिए लिली के पास में जाता है, लेकिन लिली अपने एक स्वॉर्ड स्लैश से लिन को अपने रास्ते से अलग कर देती है। तो लिन अपना दूसरा रास्ता चूज करता है लिली को पकड़ने के लिए। पर मूनलाइट स्वॉर्ड के लगातार अटैक की वजह से लिन अपने अटैक पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था और लिली के अटैक से बचते बचते लिन इतना पीछे हो जाता है कि वो बैटल एरिना से नीचे गिरने वाला था। और अपने आप को संभाल कर वो अपना पहला अटैक सक्सेसफुली कर देता है लिली के पास, जो कि उससे थोड़ा बचकर निकल जाता है। और अब लिन शैडो इनविंसिबल टेक्निक का यूज करके अपनी बॉडी को गायब कर लेता है, जिसकी वजह से कोई उसकी बॉडी को नहीं देख पा रहा था। लेकिन लिली लिन के ऑरा को सेंस करके उसके ऊपर अटैक कर देती है। और सेक्ट एम्परर ये मैच देख रहे थे और वो बोलते हैं कि यहाँ पर टैलेंट और हार्ड वर्क के बीच में फाइट हो रही है, क्योंकि लिली काफी ज्यादा टैलेंटेड है और वो किसी भी सेक्ट के स्टूडेंट को आसानी से हरा सकती है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ लिन जो कि काफी वीक था और अपने हार्ड वर्क की वजह से वो इतना स्ट्रॉन्ग बन पाया है। और यही बात सेक्ट मास्टर और लिन के मास्टर भी सोच रहे थे। और इस मैच में पहली बार लिली अपनी पावर्स का सही तरीके से इस्तेमाल करके लिन के ऊपर अटैक करने के लिए जाती है, जो कि इतना फास्ट होता है जिसको लिन आसानी से नोटिस भी नहीं कर पाता। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।